मरीज पर गुज़श्ता 20 मिनट से झुका हुआ डॉक्टर सीधा होकर मुड़ा। चंद सानिये तवक्कुफ के बाद आशिक हुसैन के कंधे पर हाथ रखते हुए मगमून लहजे में कहा, बुजुर्गों, हमने अपनी पूरी सी कोशिश की है। जिंदगी और मौत खुदा के हाथ में है। किसी भी वक्त कोई भी मौजदा रूनुमा हो सकता है, मगर मर्ज इतना पुराना था कि सलोतरों ने मर्ज को इतना बिगाड़ दिया कि मरीज के बचने की अब कोई उम्मीद नहीं। बमुश्किल 13 घंटे जी सकेगा। आशिक हुसैन ने नीली आंखों से, जो बकसरत रोने से लाल हुई हुई थी, डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहा, डॉक्टर साहब, क्या मेरे जवान जहान बेटे के बचने का कोई इम्कान नहीं है? डॉक्टर ने तासफ के साथ कहा, मुझे इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि शायद ही हम आपके बेटे को बचा सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर हमें इजाज़त दीजिए कि हम घर की राह लें। आशिक हुसैन ने डॉक्टर को मुखातिब करते हुए कहा। डॉक्टर इस तकाजे पर शशदर रह गया। हैरत है बुजुर्गों, आपके बेटे पर जान की तारी है और जान देने के कर्ब में वो मुब्तला है। यहाँ हम उसको ऐसी अद्वियात ड्रिप में डालकर दे रहे हैं कि जिससे मौत का अमल कम तकलीफ दे होता है, दर्द का एहसास कम होता है और रूह कदरे कम तकलीफ से निकल जाती है, और आप नीम मुर्दा बेटे को घर लेकर जाने की बात कर रहे हैं। आशिक हुसैन ने अफसरदगी से साथ कहा, डॉक्टर साहब, आप मौत की तकलीफ की बात कर रहे हैं, लेकिन आप जिंदगी के दर्द से वाकिफ नहीं हैं। कभी तो गरीब रहकर जिंदा रहने का तजर्बा कर लीजिए, कभी तो गरीब मर कर देख लीजिए। आपको क्या पता, गुर्बत की जिंदगी और गुर्बत की मौत किसी महशर से कम नहीं होती। हमें अस्पताल से जाने की इजाजत दीजिए, सरकार पर मजीद बोझ नहीं डाल सकते। डॉक्टर ने गुस्से होकर कहा, यही तो तुम लोगों की जालियत है। पहले जवान बेटे को खुद साख्ता डॉक्टर्स, हकीमों और पीरों फकीरों से इलाज करवाते हुए मौत के मुंह में धकेला। एक सादा आम सी बीमारी को इतना पेचीदा कर दिया कि बेचारा इस दुनिया से रुखसत हो रहा है, और अब इसे चैन से मरने भी नहीं दे रहे। क्या ये आपका फर्जंद है या दुश्मन? आशिक हुसैन ने फूट फूट कर रोते हुए कहा, डॉक्टर साहब, अगर ये चैन से मर गया तो दुनिया वाले मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। मेरे बेटे की दर्दनाक मौत में मेरी आबरूआना जिंदगी छुपी हुई है। हमारे गांव तक बस का किराया 120 रुपए है और एम्बुलेंस वाले 6000 मांगते हैं। बस वाले मैयत की टिकट नहीं काटते और ना ही मुर्दे को सीट देते हैं। अलबत्ता रास्ते में अगर सवारी मर जाए तो लाश को उतारने का नहीं कहते। आपने 13 घंटे मजीद जिंदा रहने का कहा है और ये तजहीज़ और तकफीन के लिए मुनासिब वक्त है। एम्बुलेंस का किराया आखिरी रसूमात पर खर्च कर लूंगा और बस में इंशाल्लाह इसे मौत भी जल्द आ जाएगी। जानकी के अजाब का दौरानिया भी कम हो जाएगा। डॉक्टर ये सब कुछ सुनकर सुन हो गया, बिना कुछ कहे चल पड़ा। आशिक हुसैन बेटे को टिकटकी बांधे उस वक्त तक देखता रहा जब तक आंखों में उमड़ते हुए आंसुओं ने उसका चेहरा ढपना नहीं था। इतने में नर्स ने आकर आशिक हुसैन को डिस्चार्ज स्लिप थमाते हुए कहा, बाबा जी, आप मरीज को लेकर जा सकते हैं। आशिक हुसैन बोझल दिल और शिकस्त खुर्दा कदमों के साथ गांव की तरफ चल पड़ा। बस में दौरान सफर अभी वो गांव से कोसों दूर था। वो तजहीज़ और तकफीन के पूरे इंतजामात को जहन में तरतीब दे चुका था। आज जुम्मे मुबारक का दिन था। सुबह के 10 बज रहे थे। उसे उम्मीद थी कि गांव पहुंचते पहुंचते उसके बेटे ने जान दे देनी है। गांव वाले आनन फानन कब्र खोद कर तैयार कर लेंगे। कफन, अरके गुलाब, सखात का साबन, मौलवी साहब की जाय नमाज और दीगर तमाम लवाजमात गांव के बाजार में सलाम दुकानदार के पास दस्तयाब होते हैं। उसने उंगलियों पर मोटा मोटा हिसाब लगाते हुए तखमीना 4500 का निकाला। उसके अलावा कुल तक और बाद में भी फातिहा पढ़ने के लिए आने वाले मेहमानों और दूर पास के रिश्तेदारों के लिए आए दूध पत्ती, चाय और घी शक्कर का खर्चा उसके हिसाब से कोई 2500 बन रहा था, और तकरीबन इतने ही रकम उसके पास बची हुई थी जो उसने बेटे के इलाज मुआवजे के लिए घर का आखिरी असासा बैल बेचते हुए खरी की थी। इंसानों से जानवर भी अच्छे होते हैं, जरूरत के वक्त काम तो आ जाते हैं। उसने लंबी सांस लेते हुए सोचा, वरना इंसान तो मुश्किल में मुंह मोड़ लेते हैं और ख्वामुखा की अशरफुल मखलूकात बने हुए हैं, वरना कहाँ जानवर और कहाँ इंसान। जूं गांव करीब आता जा रहा था तो उसकी परेशानी बढ़ रही थी। उसने जनाजे का वक्त जोहर की नमाज अदा होते ही तय किया था और मगरिब तक सारी रसूमात अदा हो चुकी होंगी। मगरिब पढ़ने के बाद मस्जिद में गांव वालों और मेहमानों को जो खाना उसने देना था उसका इंतजामात उससे नहीं हो पा रहा था। किसी से उधार लेना तो नाक काटने वाली बात होगी। चुल्लू भर पानी में डूब मरने का मकाम था। शर्म की बात थी, जिंदगी भर गांव वालों ताना देते कि बेटे को उधारे का कफन पहनाया था, मस्कीनों की तरह जमीन में गाड़ा था।
बगैर रसूमात अदा किए जाने के दफनाना थोड़ी होता है, गाड़ना ही तो होता है। उसने शुक्र अदा किया, उसने मुर्दा बेटे को गांव लाने की बजाय जान बब बेटे को लाने का फैसला किया, वरना गांव में शलवार भी उतरती और बेटे की बख्शिश भी ना होती। गुलाबो कुम्हार के साथ यही तो हुआ था। बीवी की मौत पर जनाजे के बाद मौलवियों में सखात बांट न सका और ना ही इमाम मस्जिद को जाए नमाज खरीद कर दे सका और ना ही तदफीन के बाद लोगों को खाना खिला सका। मौलवी साहब तो साफ बात करने के आदी थे। उन्होंने बरमला कहा था कि गुलाबो कुम्हार की बीवी की बख्शिश नहीं होगी और अगर फिर भी कोई नेकी काम आ गई तो बख्शिश हो भी गई तो अजाब कब्र तो ताक़यामत पक्का है। बेचारा गुलाबो कुम्हार बीवी भी जहन्नमी और वो भी आज तक किसी से आंख मिलाने के काबिल नहीं है। आशिक हुसैन को छुरछुरी सी आ गई और एक मर्तबा फिर अपने आप को दाद दी कि बेटे को जानकी की हालत में अस्पताल से निकाला, वरना अगर यही पैसे एम्बुलेंस पर खर्च होते तो उसका अंजाम भी गुलाबो कुम्हार जैसा होता और बेटा भी अजाब कब्र सहता। अचानक आशिक हुसैन को जबरदस्त झटका लगा। ड्राइवर ने इतने जोर से ब्रेक दबाई थी कि सड़क पर टायरों के निशानात पड़ गए और पहियों के घिसने की करीही आवाज भी दूर तक सुनाई दे रही थी, मगर ड्राइवर फिर भी इन 3 कुत्तों को नहीं बचा सका जो चलती बस की जद में आ गए। ब्रेक लगने की शिद्दत से सवारियां एक दूसरे पर लुढ़क गईं। बस में यकदम से अफरा तफरी मच गई। सवारियों के शोर गोगा ने आसमान सर पर उठा लिया। 3 कुत्ते और आशिक हुसैन का बेटा साथ साथ मर गए। इधर 3 कुत्ते बस के नीचे आकर कूच कर गए और उधर आशिक हुसैन के बेटे की रूह ऊपर परवाज कर गई। आशिक हुसैन ने इन्ना लिल्लाहि इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हुए रब का शुक्रिया भी अदा कर दिया कि 3 कुत्तों के साथ साथ उसके बेटे की जान भी निकाल दी। उसने दिल में इजराइल को भी बड़ी दाद दी। किस चाबक दस्ती से लोगों को मुश्किलात आसान कर देता है। अगर इजराइल ना होता तो खुदा जाने लोग कैसे जीते। बेटे और कुत्तों के मरने का वक्त और मकाम जैसे उसके जहन में नक्श होकर रह गया। कंडक्टर ने जल्दी मरे हुए कुत्तों को टांगों से पकड़कर खींचते हुए सड़क के किनारे डाल दिया। बस रवाना हुई। तकरीबन 5 मिनट के बाद आशिक हुसैन के गांव के स्टॉप पर रुकी। स्टॉप के करीबी घर से चारपाई मंगवाकर आशिक हुसैन ने गांव वालों की मदद से बेटे की लाश चारपाई पर रखी और घर की राह ली। बस उस गांव के वाहिद सवारियों को उतारने के बाद धुआं उगलते हुए और गूं की आवाज़ें निकालते हुए अगली मंजिल की तरफ रेंगने लगी। आशिक हुसैन ने गांव वालों और रिश्तेदारों के हवाले तजदीद और तकफीन के इंतजाम करते हुए छोटे भाई को सारी नकद रकम भी हाथ में थमा दी। खवातीन के बैन और गांव वालों की बाआवाज़ बुलंद इंतजामात बारे बातों के दौरान आशिक हुसैन एक बड़ी बोरी में 1 अदद कुल्हाड़ी, तेजदार वारी, छुरी और काम वाले मेले और बोसीदा कपड़े रखकर खामोशी के साथ निकल गया। थोड़ी देर बाद जाए हादसा पर मौजूद था। सड़क पर वीरानी छाई हुई थी। वो जल्दी मरे हुए कुत्तों को टांगों से खींचते हुए सड़क किनारे गन्ने के खेतों के अंदर तक ले गया। बिजली की सी सरहद के साथ उसने कुत्तों को काट कर बोरी में डाला और कपड़ों के ऊपर पहने हुए मैले और खून आलूद मलबूसात को उतार कर माचिस की तीली सुलगा दी। घर दाखिल होकर उसने बड़ी बेटी को गोश्त हवाले करके मैयत का खाना तैयार करने के बारे में अच्छी तरह समझाया और बाहर निकलकर फातिहा के लिए आने वालों में घुल मिल गया। तदफीन भी शान से हुई। 4 पेटी साबन बांटा गया और आए हुए मौलवियों में जाए नमाज, सफ़ेद टोपियाँ और तस्बीह भी तकसीम की गई। मगरिब के बाद सारे गांव को मस्जिद में ही छोटा गोश्त खिलाया गया। गरम तंदूरी रोटियों के साथ सबने पेट भर कर खाया। खूब वाह हुई। सब ने लज्जत की तारीफ की। आशिक हुसैन मुतमईन था कि इंशाअल्लाह मैयत का ऐसा खाना गांव में किसी के बाप ने भी आज तक नहीं खिलाया होगा और ना ही आइंदा 100 सालों में कोई खिला सकेगा। आशिक हुसैन ने एक भरा हुआ ख्वांचा मौलवी साहब के घर भी भिजवाया। खूब दुआएं हुई और मरहूम को शहीद का दर्जा भी अता हुआ। अगली सुबह पढ़कर भरी महफिल में मौलवी साहब ने आशिक हुसैन को मुखातिब किया, भाई आशिक हुसैन, रात को तो बड़ी अजीब बात हुई। मैंने और मलानी जी ने इकट्ठे एक ही ख्वाब देखा कि तेरा बरखुरदार जन्नत के बागों में चहलकदमी कर रहा है, खुश खुरम है। मैंने तो बस सिर्फ यही देखा, मगर मलानी जी कह रही थी कि उसे शहीद ने कहा कि अब्बा की हवेली भी वो जन्नत में देख चुका है जिसकी सफ़ेद मोतियों की चमक दमक आंखों
को खैरा करती है। तमाम जमात अशश कर उठी। आशिक हुसैन ज़ेर लब मुस्कुराया। उसे पहली मर्तबा निजिस कुत्ते की पारसाई के ज़ोर का इल्म हुआ था। वाकई जन्नत का हर रास्ता पेट से गुजरता है और जहन्नम भूख की पैदावार है। आशिक हुसैन ने दिल ही दिल में उन कुत्तों का शुक्रिया अदा किया कि नजिस होने के बावजूद उसकी अना और दीन को कायम रखा, उसके बेटे और उसे जन्नत तक ले जाने का सबब बने। पहली मर्तबा उसके दिल से कुत्तों के लिए दुआ निकली। अगर इन कुत्तों ने आज उसकी पर्दा पोशी ना की होती तो इंसान तो उसे बरहना कर चुके थे।